सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित क्लासेज। मैं अंकित किराड़ू एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी आपको पता है, चाहे प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, सभी में अभी डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग में भी होती है, डेटा सफिशिएंसी मैथ में भी होती है। आज हम डेटा सफिशिएंसी को थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तब डाटा सफिशिएंसी के हाई लेवल वाले क्वेश्चन, मेंस लेवल वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग की डेटा सफिशिएंसी करवाने जा रहा हूं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए डेटा सफिशिएंसी होती क्या है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 या 3 स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको यह फाइंड करना है कि कौन से स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या ऐसा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट ले ताकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर हम दे दे। इसमें आपको पूरा आंसर नहीं निकालना होता है, इसमें सिर्फ हमें ये एज्यूम करना होता है क्या इस स्टेटमेंट से आंसर आएगा, क्या इस स्टेटमेंट से आंसर आएगा। ये सब मिलके हमें एक डाटा देना होता है और उसका आंसर देना होता है। ये होती है डाटा सफिशिएंसी फ्रेंड। अब ये डाटा सफिशिएंसी मैथ और रीजनिंग दोनों में होती है, या आपको पता है, आप यहाँ तक पहुंचे हुए तो आपको पता होगा मैथ और रीजनिंग दोनों में डाटा सफिशिएंसी आती है। आज हम रीजनिंग की डाटा सफिशिएंसी को कवर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अंकित किराड़ू एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को। डाटा सफिशिएंसी में सबसे पहले जो ऑप्शन होता है ये होते हैं, ए ऑप्शन होता है। अब ये नीचे ऊपर हो सकता है, ये मैंने एक बार नॉर्मल ऐसे ही लिया रैंडम। इफ डाटा इन सेंटेंस अलोन ए इज सफिशिएंट, या तो एक स्टेटमेंट एक सफिशिएंट होगा या स्टेटमेंट बी सफिशिएंट होगा। सी में दिया हुआ है इधर एक और बी, यानी कि या तो एक या दो, दोनों सफिशिएंट होंगे। डी में दिया हुआ है ना तो एक और ना ही दो सफिशिएंट है, और ई में दिया हुआ है दोनों साथ में मिलकर सफिशिएंट है। ये आपके ऑप्शन होते हैं। अब इस ऑप्शन के आधार पर हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए, जस्ट वेट, मैं पेन ले लेता हूं फिर आपको समझा देता हूं पूरा आसानी से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कह रहा है हु इज टॉलर एमंग पी क्यू आर एस एंड टी, यानी कि इस सब के बीच में लंबा कौन है, हमें यह बताना है। और हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जस्ट वेट, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। या तो स्टेटमेंट ए से ये कंडीशन फुलफिल होगी, या बी से होगी, या दोनों से होगी, या दोनों नहीं से होगी, ये हम अभी देखेंगे। ये बोल रहा है, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, पी क्यू आर एस एंड टी के बीच कौन लंबा है। फर्स्ट कंडीशन, इसको करने का सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। सबसे पहले ये बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देखिए, ये पहला स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एस क्यू से छोटा है, पी केवल टी से छोटा है, पी केवल टी से छोटा है। तो है कितने कैंडिडेट, 5 है। तो मैं एक बार यहां 1 2 3 4 5 लिख लेता हूं, ठीक है। ये अभी क्यों लिखा मैं अभी आपको समझा दूंगा, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि 5 कैंडिडेट है इसलिए मैंने इन 5 को पहले यहां लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। पहले हम प्रयास करेंगे फर्स्ट से रिजल्ट निकालने का। फर्स्ट से नहीं निकलेंगे तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड से रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे, और जब सेकंड से भी नहीं निकलेगा तो हम उन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। ओके, पहले हम ए से शुरुआत करते हैं। ये बोल रहा है एस क्यू से छोटा है। अब यहां मैं लिख लेता हूं, एस जो है वो क्यू से छोटा है, नीचे आ गया। पी केवल टी से छोटा है, पी जो है वो केवल टी से छोटा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टी यहां आएगा ऊपर। तो पी केवल टी से छोटा है तो पी यहां आएगा। भाई, पी केवल टी से छोटा है, ध्यान सुनने, मेरी एक एक बातों को गौर से सुने फ्रेंड, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये बोल रहा है पी केवल टी से छोटा है, तो पी अगर केवल टी से छोटा है इसका मतलब बाकी सबसे तो बड़ा होगा। तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो मिल गई है। देखिए, ये बोल रहा है पी क्यू आर एस टी के बीच सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकल रहा है, कौन है सबसे बड़ा, टी है, निकल रहा है। अब एक ए स्टेटमेंट को आप साइड में रखें, बी से बात करें। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है क्यू केवल एस से लंबा है, क्यू केवल एस से लंबा है तो बाकी सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब क्यू कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो क्यू केवल एस से लंबा हो गया, बाकी सबसे छोटा हो गया। और नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, टी जो है पी और आर से लंबा है, टी
P और R दोनों से लंबा है, तो इसका मतलब हमारे पास अब 3 ही प्लेस बच रहे हैं। ये बोल रहा है T, P और R दोनों से लंबा है, तो T कहीं ना कहीं यहीं आएगा, तब ये पॉसिबल है या तो P यहाँ आएगा या R यहाँ आएगा, या R यहाँ आएगा या P आएगा, लेकिन T तो ऊपर आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी बन गई। तो इसका मतलब हमारे B स्टेटमेंट से भी इसका आंसर निकल रहा है फ्रेंड्स। देख लिया कैसे हमने आंसर निकाला, ए से भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है और बी से भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सी में अभी आपने देखा था क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ये रहा देखो, ये दिया हुआ है सी। इफ डाटा इधर इन द स्टेटमेंट 1 alone और स्टेटमेंट 2 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो हमने देखा ये स्टेटमेंट भी सफिशिएंट था और बी स्टेटमेंट से भी हम दोनों का मतलब दोनों ना मिलाते हुए भी हम इनका आंसर कर रहे थे, तो सी होगा या तो एक या बी इसका आंसर होगा। चलिए, आपको आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये बोल रहा है हाउ इज शुभम रिलेटेड टू शिवानी। शुभम का शिवानी से क्या रिश्ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शुभम इज ब्रदर ऑफ मिनल, शिवानी इज नीस ऑफ पूजा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नीरज इज मिनल्स अंकल एंड प्रीति's ब्रदर। हिंदी में पढ़ लेते हैं, शुभम का शिवानी से क्या रिश्ता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट ए उठाएंगे, तो स्टेटमेंट ए कह रहा है शुभम मिनल का भाई है, तो यहाँ मैं शुभम लिख देता हूँ। आपको ब्लड रिलेशन आई होप पता होगा, शुभम ब्रदर है तो मैंने इसको सर मतलब यहाँ बॉक्स में कैच कर दिया, बॉक्स में लिख दिया, क्योंकि ब्रदर और मेल को हम बॉक्स में करते हैं और फीमेल को हम सर्कल में करते हैं। ये मेरा तरीका है, आप कैसे भी करो, मेरे को मतलब नहीं। शुभम मिनल का भाई है तो ये एस को डिनोट किया और ये मिनल का भाई हो गया। ये मिनल का अभी जनरेशन पता नहीं है। अब बोल रहा है शिवानी पूजा की भतीजी है, शिवानी पूजा की भतीजी है, तो क्या यहाँ मैं इस स्टेटमेंट में शिवानी और पूजा को कहीं लिख सकता हूँ, शिवानी पूजा को नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को पता चल रहा है ए से ये काम नहीं बनेगा। तो बी, केवल बी को चेक करता हूँ, केवल बी क्या कह रहा है, नीरज मिनल के चाचा है, नीरज मिनल के चाचा है, तो यहाँ मैंने नीरज को लिखा, यहाँ नीरज को लिखा। अब ये चाचा, इसका मतलब ये फीमेल होंगे। अब ये नीरज मिनल के चाचा है, चाचा क्या होता है, मतलब अपने पिताजी का भाई होता है, तो ये पिताजी रहे होंगे मिनल के और ये मिनल आ गई यहाँ। आई होप आपको एक एक चीज ध्यान से समझे। यहाँ ये कंडीशन हो गई, नीरज मिनल के चाचा हो रहे हैं और प्रीति के भाई है, यानी कि और यानी नीरज की बात कर रहा है, तो ये हो गया और प्रीति के भाई है। ये कंडीशन दूसरा भी हो गया। तो क्या दोनों ही कंडीशन में फ्रेंड हमें शुभम का शिवानी से कोई रिश्ता मिल रहा है क्या। देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट एक देखा, शुभम मिनल का भाई है, ये लिख लिया। अब शिवानी सीधी पूजा की भतीजी हो रही है यहाँ, जबकि शिवानी और पूजा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में हमने ये किया, सेकंड ये बी है, ये ए है। ए बी में हमने किया नीरज मिनल का भाई है, चाचा है सॉरी, तो नीरज मिनल के मैंने चाचा किए और प्रीति के भाई है, यानी कि ये और की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा है, तो नीरज की बात कर रहा है, तो नीरज प्रीति का यहाँ पे भाई हो गया। तो क्या अब यहाँ पे दोनों अलग अलग से हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि क्या दोनों मतलब ए और बी स्टेटमेंट को साथ मिलाने पे काम होता है, तो मैं देख रहा हूँ। अब ये वाला लूंगा मैं। अब बोल रहा था शुभम मिनल का भाई है, शुभम मिनल का भाई है, तो इस कंडीशन में मैं शुभम को यहाँ लिख सकता हूँ, शुभम ये यहाँ हो गया और ये इसका मिनल का भाई हो गया। दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि सिंगल सिंगल मेरा काम बना नहीं, इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ। तो शुभम मिनल का भाई हो गया। अब शिवानी पूजा की भतीजी है, शिवानी पूजा की भतीजी है, तो क्या आपको शिवानी और पूजा कहीं दिख रही है। यहाँ शिवानी कहीं है ही नहीं, ना कोई पूजा है, नीरज मिनल के चाचा और प्रीति का भाई है, तो शिवानी और शुभम का कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि शिवानी पूजा की भतीजी है। ये बात मैं कहाँ लिखूं बताओ आप। ना तो मेरे को शिवानी कहीं दी हुई है, क्या है शिवानी अगर दी हुई होती मिनल की बहन है या मिनल के भाई की बहन है, तो ऐसा मतलब कुछ भी दिया होता तो मैं रिलेशन कर सकता था, लेकिन अभी शिवानी और पूजा का मेरे को कुछ दिया हुआ ही नहीं है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में मेरा ऑप्शन क्या होगा, डी। ना तो एक स्टेटमेंट काफी है, ना ही दो काफी है, ना ही दोनों मिलाने से आ रहा है, तो स्टेटमेंट फोर्थ हमारा आंसर होगा। तो फोर्थ में क्या है एक बार आप देख लें, फोर्थ हमारा क्या कह रहा था, ये रहा देखो, फोर्थ स्टेटमेंट ये रहा, इफ डाटा गिवन इज बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि हमने पहले सिंगल लेके देखा, ए से काम नहीं बना, बी लेके देखा सिंगल काम नहीं बना, दोनों को कंबाइन करके देखा फिर भी काम नहीं बना, तो फाइनल आंसर पर हम पहुंच गए कि या तो ना तो इसका आंसर ए होगा, ना ही इसका आंसर बी होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बड़े आसानी से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। वीडियो मेरी पता है बड़ी होती है, लेकिन बहुत काम की होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और दो कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ इज प्रोड्यूक्ट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी कि ये जो कोड लैंग्वेज है ना, ये वाली
इसको किसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाता है। स्टेटमेंट 1 दे रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए आई डबल ई ई इज रिटन बी जे एफ एफ एफ, और स्टेटमेंट बी कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जी बाई पी एस वाई इज रिटन एज एफ एक्स ओ आर एक्स, ये दे रहा है। तो हमें पता है फ्रेंड्स, ये देखो क्या बोल रहा है, हमें पता है इसका कोड हमें बताना है, पी ओ आर डी यू सी टी का कोड हमें बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट को पहले लेके देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में ए ई डबल ई ई को बी जे डबल एफ एफ के रूप में निरूपित करते हैं। तो यहां मैं कहीं ना कहीं एज्यूम कर पा रहा हूं फ्रेंड्स, ये ए है तो इसके नेक्स्ट तुरंत हो गया बी, ये आई है तो इसका नेक्स्ट तुरंत हो गया जे, ये ई है तो इसके सारों के तुरंत नेक्स्ट हो रहा है एफ। तो कहीं ना कहीं मेरे को पता चल रहा है कि जो नंबर जो अल्फाबेट है उसका जस्ट नेक्स्ट वाले से उसको कोड किया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं यहां भी लगा सकता हूं फ्रेंड्स, भाई पी है तो पी का अगला क्या होगा वो लिख दूंगा, आर का अगला क्या होगा वो लिख दूंगा, ये सारों को लिख सकता हूँ, सी का डी हो गया, ये सब लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको थोड़ी सी चीज एज्यूम करनी थी। यहाँ पे क्या एज्यूम करनी थी कि ये सारे शब्द वोवल है, ये सारे शब्द वोवल है, और वोवल जब जब हो रहे हैं तब उसका तुरंत वाला नेक्स्ट कोड हो रहा है, और जब कॉन्सोनेंट हो रहा है नीचे स्टेटमेंट सेकंड आप देखेंगे तो नीचे स्टेटमेंट क्या हो रहा है, देखिए स्टेटमेंट सेकंड में जब कॉन्सोनेंट है तो तुरंत पीछे वाला हो रहा है, जी से एफ हो गया, वाई से एक्स हो गया, पी से ओ हो गया, एस से आर हो गया, वाई से एक्स हो गया। तो जब कॉन्सोनेंट हो रहा है तो तुरंत प्रीवियस हो रहा है, और जब वोवल हो रहा है तो तुरंत आगे वाला हो रहा है। इस वजह से यहाँ मैं ना तो सिंगल बी आंसर दे सकता हूँ ना सिंगल ए आंसर दे सकता हूँ। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाऊंगा तब मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ई में क्या दिया हुआ था, अभी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ ई का क्या था। ये देखो ई क्या कह रहा था, इफ डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू द आंसर। हमें अभी यही पता चला था, हमें दोनों मिला के ये आंसर चाहिए, सिंगल से मेरा आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा ये भी मैंने आपको ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये सारे वोवल हो रहे हैं जो प्रीवियस हो रहे हैं नेक्स्ट वाले, लेकिन यहाँ तो कॉन्सोनेंट भी है। अगर यहाँ भी सारे वोवल होते तब मैं आंसर दे पाता, केवल ए सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में नेक्स्ट वाले में कंडीशन क्या हो रही है, कॉन्सोनेंट होने पर जस्ट पिछले वाला अक्षर ले रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमने ई कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। ओके, फोर्थ नंबर बोल रहा है हाउ इज फेस रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। फेस को एक किसी निश्चित कोड भाषा में कैसे लिखा जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 दे रहा है नो वन विथ फेस। ये देखो मैं आपको ये करके बता देता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखूंगा क्या इससे फुलफिल हो रही है, नो वन विथ फेस। तो नो वन विथ फेस को कैसे लिखा जाता है, एफ ओ टी ओ ओ एम और एस ओ पी, ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, और अगले में क्या कह रहा है, एंड लगा के बोल रहा है नो वन हैज फेस। यहाँ क्या है, नो वन हैज फेस, नो वन हैज फेस। इसको कैसे लिख रहा है, ओ एम एस आई टी एफ ओ एस ओ पी। तो क्या स्टेटमेंट 1 से मैं फेस का कोड निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है फेस यहां है, फेस यहां है, तो इन दोनों में समान कोड होगा, वही फेस का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ नो भी इक्वल है, यहाँ वन भी एक जैसा है, तो यहाँ नो भी एक जैसा होगा, वन भी एक जैसा हो रहा है, और फेस भी एक जैसा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ देखो एफ ओ भी डबल आ रहे हैं, ओ एम भी डबल आ रहे हैं, और एस ओ पी भी डबल आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं स्टेटमेंट फर्स्ट से तो फेस का कोड डेफिनेटली फाइंड नहीं कर सकता। अब मैं स्टेटमेंट सेकंड देखता हूँ, ये स्टेटमेंट फर्स्ट हुआ यहां तक, और मैं स्टेटमेंट सेकंड देखता हूँ। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, फेस ऑफ नो लाइट, फेस ऑफ नो लाइट, फेस ऑफ नो लाइट को कैसे लिख रहा है, ये ओ एम एम ओ टी एफ ओ के आई जेड ऐसे लिख रहा है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड नो वन इज स्मार्ट को कैसे लिख रहा है, नो वन इज स्मार्ट, नो वन इज स्मार्ट को कैसे लिख रहा है, ये एस ओ पी एफ ओ एस आई पी और एल आई के को ये ऐसे लिख रहा है। तो क्या मैं बी से डेफिनेटली बात कर सकता हूं। तो यहां देखो फेस ये रहा, यहाँ फेस ये रहा, लेकिन यहाँ नीचे वाले में फेस नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोड मिल सकता है। लेकिन यहाँ नो भी तो है, यहाँ नो है और यहाँ भी नो है, ये दो जगह नो हो गया।
अब नो का कोड क्या हो सकता है? नो का कोड FO होगा भाई, नो का कोड FO होगा, तो यहाँ मैं नो का कोड FO कर देता हूँ। ठीक है, ये नो का कोड, ये मैं सिंबल बना रहा हूँ, FO है। अब यहाँ लाइट है, ठीक है, और यहाँ ऑफ है, तो क्या यहाँ नीचे लाइट और ऑफ दिख रहा है? तो इसका मतलब मैं फाइनल तो आंसर दे नहीं सकता कि मेरा कोड क्या होगा फाइट और का। तो इसका मतलब मेरे को ना तो बी से आंसर मिलेगा ना ही ए से आंसर मिलेगा, लेकिन जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा स्टेटमेंट को, तो मेरे को 100% आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, मेरे को फेस का कोड चाहिए, फेस ये रहा मेरा। अब यहाँ नो का कोड क्या हो रहा था? नो दोनों में कंबाइन था, तो नो का कोड एफ हो रहा था, तो नो का कोड मेरे को मिल गया। अब जैसे नो का कोड मिला तो मेरे पास दो फेस का और वन का समान रहे पहले में, लेकिन यहाँ वन का भी दिया हुआ है। देखो वन का कोड क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है मेरे को SIP नहीं, SOP। यहाँ वन का कोड यही होगा डेफिनेटली, तो वन का कोड भी मिल गया मेरे को। वन का कोड मिल गया, ये वन का हो गया। फेस का मेरे को निकालना था, फेस का इन दोनों में सेम है, तो फेस का क्या है? FO है। इसका मतलब हमारा डेफिनेटली फेस का कोड क्या हो जाएगा? FO हो जाएगा। क्वेश्चन ए और बी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद में हम इसका आंसर दे सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमें साथ में लेके इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है ऑन विच फ्लोर इज शिखा रेजिडेंट, यानी कि शिखा कौन से फ्लोर पर रहती है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन कवर कराने की मैंने कोशिश की है। आप लोगों को वीडियो 100% अच्छी लगेगी अगर आप पूरी देखेंगे तो ही, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे डाटा सफिशिएंसी में गलत ऑप्शन टिक कर लेते हैं, उनको सारा पता होने के बावजूद। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नॉलेज की कमी होती है, उन्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं। तो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये बोल रहा है शिखा कौन से फ्लोर में रहती है, ठीक है। और यहाँ ए में बोल रहा है, स्टेटमेंट ए का प्रयास करूंगा मैं। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, देखिए इन ए 6 स्टोरेज बिल्डिंग, 6 स्टोरेज बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर इज पार्किंग स्पेस, ठीक है। रेखा इज ऑन 4th फ्लोर, शिखा लाइक्स टू रेजाइड, क्या लिखा हुआ है ये, सॉरी, शिखा केवल, ये गिने चुने नहीं है, जस्ट वेट, यहाँ पे इवन नंबर होगा फ्रेंड्स, ये गलत हो गया, यहाँ पे आप सम लिख लेना हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे कितने फ्लोर है? 6 फ्लोर है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 फ्लोर मैंने लिखी, ठीक है। सारे टाइप के कवर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है? 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, रेखा इज ऑन फ्लोर, यानी कि रेखा की निश्चित हो गई, रेखा कहाँ रह रही है? 4th फ्लोर में रह रही है, तो यहाँ मैंने रेखा को लिखा। अब क्या बोल रहा है? शिखा जो है वो ओनली इवन नंबर फ्लोर में रहती है, सम संख्या में रहती है, यहाँ गिने चुने नहीं होगा, सम होगी, सॉरी आप देख लेना। रेखा जो है वो इवन नंबर फ्लोर यानी सम संख्या में रहती है, तो यहाँ सम संख्या कौन सी पॉसिबल है भाई? पहले मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा ए से आंसर निकल जाए क्या, और मेरे को बताना क्या है कि शिखा किस फ्लोर पर रहती है। तो शिखा जो है इवन नंबर फ्लोर पर, या तो शिखा यहाँ आएगी, जस्ट वेट, और या यहाँ आएगी, क्योंकि 2 में ही है इवन नंबर, तो यहाँ आएगी, या तो 2 में या 6 में। आगे क्या कह रहा है, देखिए रीमा इज नॉट ऑन टॉप फ्लोर, यानी कि रीमा टॉप फ्लोर पर नहीं है, रीमा टॉप फ्लोर पर नहीं है। तो क्या फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हमारा आंसर मिलेगा, क्योंकि हमें शिखा का बताना है, और ये स्टेटमेंट से तो शिखा 6 और 2 दोनों पे आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकले, तब उसका कोई डाटा सफिशिएंसी नहीं होगी। तो इसका मतलब ए से तो कहीं ना कहीं नहीं आ रही। बी में देखेंगे, सिंगल ए से नहीं आ रही, बी को देखते हैं। रीमा इज 2 फ्लोर बिलो, रीमा जो है वो 2 फ्लोर बिलो है, बिलो पीटर से। हु इज 3rd फ्लोर अबो शिखा, हु इज 3rd फ्लोर अबो शिखा, यहां देखिए। अब जैसे मैं फ्रेंड्स बी को देखूंगा, यहां मेरे को शिखा का ऑप्शन मिल रहा है, और शिखा का अब मैं सिंगल से लेना चाहता हूं, तो ये बोल रहा है रीमा इज 2 फ्लोर बिलो, तो यहां मैं एक बार लिख लेता हूं, रीमा है इज 2 फ्लोर बिलो पीटर, ये हो गया मेरा पीटर। पीटर से 2 फ्लोर यानी एक छोड़ के एक आ गया। अब पीटर की बात कर रहा है, हु इज 3rd फ्लोर अबो शिखा, हु इज 3rd फ्लोर अबो शिखा, यानी कि ये शिखा से 3rd फ्लोर ऊपर है, तो शिखा यहाँ आएगी कहीं ना कहीं, शिखा यहाँ आ गई, तो 1 2 3 4 ही हुए, और जबकि है कितने 6, तो सिंगल बी से भी इसका आंसर नहीं निकलेगा। अब जैसे इन दोनों को कंबाइन करूंगा तुरंत मेरा आंसर निकलेगा, देखो कैसे। यहाँ शिखा है और पीटर को शिखा से 3 फ्लोर ऊपर होना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शिखा तो यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि अगर शिखा यहाँ आ गई तो ऊपर पीटर आ नहीं सकता, तो शिखा 2nd फ्लोर में फिक्स हो गई। 1 2 3 यहाँ मेरा पीटर आ गया,
5वें फ्लोर पर। क्या बोल रहा है, रीमा इज 2 फ्लोर बिलो पीटर, तो पीटर यहाँ है तो रीमा यहाँ हो गई। बाकियों से मुझे मतलब ही नहीं है, मेरे को तो शिखा का पता करना था। दोनों स्टेटमेंट को मिलाने पर शिखा का पता लग रहा है, शिखा सेकंड नंबर फ्लोर पर हो रही है जब हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं। सिंगल स्टेटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना तो ए से और ना ही बी से। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, यानी कि एम के कितने बच्चे हैं, एम के कितने बच्चे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, अगर हम फर्स्ट देखें तो एक्स की एकमात्र बेटी है, एक्स की एकमात्र बेटी है जो एम की पत्नी है, यानी कि ये एक्स की बात कर रहा है क्योंकि जो आता है तो सेकंड एलिमेंट की बात और या एंड आता है तो फर्स्ट एलिमेंट की बात। तो जो एम की पत्नी है यानी कि ये एम की पत्नी होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब पूछ रहा है एम के कितने बच्चे हैं, एम के कितने बच्चे हैं। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से बता पाता हूं एम के कितने बच्चे हैं? भाई फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं ऐसा तो नहीं कह पा रहा हूं कि एम के। अब ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे और इसका आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए स्टेटमेंट से ये फाइंड हो रहा है, क्योंकि वो जैसे इसको बनाएंगे वो जल्दबाजी में ये देखेंगे कि एच तो आ रहा है, इसका मतलब एक बेटी तो हो रही है और ये कितने बच्चे ये पूछ रहा है। तो क्या क्वेश्चन में आपको कहीं ये दिया हुआ है, क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप में ये कहीं दिया हुआ है कि एम के कोई बेटा नहीं है, कोई सन नहीं है, ऐसा नहीं दिया हुआ, तो आप डेफिनेटली इसको आंसर नहीं कर सकते कि एम के केवल एक ही संतान है, वो एच है और वो उसकी डॉटर है, ये आप नहीं फाइंड कर सकते। फर्स्ट से इस वजह से गलत है। आप ध्यान रखें डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करते वक्त दिमाग को पूरा खोल लें, उसके बाद ही डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखता हूं, ये बोल रहा है के और जे एम के भाई है, के और जे एम के भाई है, यानी कि ये दोनों भाई होंगे। तो क्या इस कंडीशन में मिल रहा है, केवल बी से भी नहीं मिल रहा है क्योंकि एम के तो कोई हो ही नहीं रहा है। अब अगर इन दोनों को कंबाइंड भी कर देता हूं तो भी नहीं होगा, क्योंकि के और जे एम के भाई है, तो के ये हो गया, सॉरी भाई है, और जे ये हो गया भाई है। अब भी आंसर नहीं निकल रहा है क्योंकि एच तो एक ही है। अगर क्वेश्चन में यह बात दी हुई होती, ध्यान से सुनना फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में यह बात दी हुई होती कि एम के केवल एक ही बेटी है, तब इस कंडीशन में हम यह डिफाइन कर सकते थे, या सॉरी अगर ये कहता कि एम के केवल एक के कोई बेटा नहीं है, एम के कोई बेटा नहीं है, तब हमारा ए से आंसर निकल जाता क्योंकि एम के एक बेटी हो रही है एच। और अगर ये लाइन दी हुई होती कि एम के कोई बेटा नहीं है, तब ये पॉसिबल था कि हमारा ये आंसर होता। लेकिन ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में कि एम के बेटा नहीं है, तो हम ये फाइनल आंसर नहीं दे सकते कि एम के केवल एक संतान होगी। हो सकता है इसके कोई बेटा हो सकता है इसके कोई बेटा हो। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा डी आएगा ऑप्शन नंबर, ना तो एक और ना ही बी, दोनों ही मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, ये बोल रहा है, ये रहा देखो, व्हाट इज द कोड ऑफ स्काई इन द कोड स्काई का क्या कोड हो सकता है, ये आपको बताना है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी के माध्यम से। सबसे पहले स्टेटमेंट ए उठाएंगे। स्टेटमेंट ए कहता है इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर। क्या कह रहा है, जस्ट वेट, इसको हटा देता हूं। स्काई इज क्लियर को कैसे लिख रहा है, ये स्काई इज क्लियर को लिख रहा है डी रा फा, ये स्काई इस कोड को लिख रहा है। तो क्या मैं फर्स्ट से स्काई का कोड निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ तो स्काई इज क्लियर का भी दिया हुआ है, हमें क्या पता कौन सा है। अब मैं स्टेटमेंट बी को अगर मैं देखता हूं तो क्या दिया हुआ है, मेक, ये दिया हुआ है ना, देखो मेक इट, जस्ट वेट, मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर। यहाँ क्या है, जस्ट वेट, डे, गा और जो, ये तीन है। तो यहाँ कॉमन क्या हो रहा है भाई, ए स्टेटमेंट ए से आंसर नहीं निकलेगा, केवल स्टेटमेंट बी से भी नहीं निकलेगा। जब इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो 100% निकलेगा, क्योंकि यहाँ स्काई का कोड क्या दिया हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ क्लियर का भी दिया, जस्ट वेट, क्लियर का भी दिया हुआ है। स्काई का हमें नहीं पता, क्लियर का दिया हुआ है। क्लियर का क्या हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कॉमन आ रहा है। अब यहाँ देखो रा और फा दोनों बच रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये इज का राफा हो सकता है या स्काई का राफा हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ भी कंबाइन करने पर भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो इसका भी ऑप्शन डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ना तो ए से निकलेगा ना बी से निकलेगा और दोनों ही कंबाइन करने से भी नहीं निकलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन में रखे हैं ये आप लोगों के लिए रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले और इस क्वेश्चन की डाटा सफिशिएंसी मेरे को बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा
कौन सा नहीं करेगा, क्या दोनों मिला के होगा, क्या दोनों से अलग अलग, क्या दोनों ही नहीं मिलाने से होगा। ये आंसर दे, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों के आंसर दे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी डाटा सफिशिएंसी पर वीडियो। आई होप आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं। मैं अंकित किराड़ू फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।